आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और आसाम से राज्यसभा की 8 सीटों के लिए 2 साल में होने वाले इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमत की हिमायत वाली दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के शहरों से खुलेआम कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। और महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में मर्दों के नेजा फेंकने में एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों के तहत शहरी तरक्की, बुनियादी ढांचे, आबी वसाइल के बंदोबस्त, हिफ्ज़ान सेहत और महसूलात से मुताल्लिक़ खिदमात समेत कलीदी सेक्टरों का अहाता किया जाएगा। वजीर आजम गांधीनगर में गुजरात शहरी तरक्की के 20 साल मुकम्मल होने की एक खुसूसी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। आज जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और जूनागढ़ समेत कई शहरों में मुतअद्दिद शहरी तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा। इस दौरान 1,000 करोड़ रुपए मालियत के साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तीसरे फेज का संगे बुनियाद रखा जाना खुसूसी तवज्जो का हामिल होगा। वजीर आजम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,006 करोड़ रुपए मालियत से तामीर शुदा 22,000 से ज्यादा घरों का भी इफ्तिताह करेंगे। सेहत के शोबे में वजीर आजम गांधीनगर में यूएन मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे और अहमदाबाद में 588 करोड़ रुपए मालियत के आईपीडी मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को 2,731 करोड़ रुपए और 149 म्यूनिसिपैलिटीज को 569 करोड़ रुपए के तरक्याती चेक्स तकसीम करेंगे। वजीर आजम गुजरात के साबिक वजीर आला की हैसियत से साल 2005 में शुरू किए गए शहरी तरक्की के साल की 20वीं सालगिरह के मौके पर अब गांधीनगर में शहरी तरक्की का साल 2025 और गुजरात के साफ हवा के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी। वजीर आजम रियासत के 2 रोजा दौरे पर कल गुजरात पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कल शाम भुज में 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इससे पहले दिन में वजीर आजम ने दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे के इंजन बनाने वाले एक प्लांट का भी इफ्तिताह किया। मज़कूरा प्लांट मुल्की मकासद और बरामदात के लिए 9,000 हॉर्स पावर की बिजली से चलने वाले इंजन तैयार करेगा। जनाब मोदी ने इस प्लांट में तैयार किए गए बिजली के पहले इंजन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में अवार्ड्स देने की दूसरी सिविल तकरीब में पद्म अवार्ड्स पेश करेंगी। पद्म अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड्स में से है जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री 3 जुमरों में अता किए जाते हैं। ये अवार्ड्स आर्ट, सोशल वर्क, अवामी उमूर, साइंस और इंजीनियरिंग, सनत और तिजारत, मेडिसिन, अदब और तालीम, खेलकूद और सिविल सर्विस समेत मुख्तलिफ शोबों और ओहदों के लिए दिए जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने इस साल 139 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड अता करने की पहली तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने साल 2025 के लिए 71 सरकर्दा शख्सियात को पद्म अवार्ड्स तफवीज़ किए। अवार्ड्स अता करने की दूसरी तकरीब में 68 सरकर्दा शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन शख्सियात में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह केहब और कुमुदनी रजनीकांत लखिया को बितरतीब अवामी उमूर और आर्ट्स के शोबों में उनकी खिदमात के लिए पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। जतिन गोस्वामी, कैलाश नाथ दीक्षित और साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा, जबकि मशहूर माहिर माशियात विवेक देबरॉय को ये अवार्ड बाद अजमर दिया जाएगा। मंडा कृष्ण
मडीजा, डॉक्टर नीरजा भाटिया, संत राम देसवाल और सैयद अब्दुल हसन उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें पद्मश्री से सरफराज किया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 8 सीटों के लिए 2 साल में होने वाले इंतखाबात के तहत तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें तमिलनाडु की 6 और आसाम की 2 सीटें शामिल हैं। कमीशन के मुताबिक अगले महीने की 2 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 19 जून को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। राज्यसभा के 8 मेंबरों की मुद्दत-ए-कार इस साल जून और जुलाई के दरमियान पूरी हो रही है। तमिलनाडु के 6 मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अंबुमनी रामादोस, एम शानमुगम, एन चंद्रशेखरन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, पी विल्सन और वाई को इस साल 24 जुलाई को रिटायर होंगे, जबकि आसाम के मिशन रंजन दास और बीरेंद्र प्रसाद बैश्या के अगले महीने की 14 तारीख को रिटायरमेंट पर आसाम की 2 सीटें खाली होंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वाजे किया है कि दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के शहरों और कस्बों से खुले तौर पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक खुला कारोबार है जिसकी हिमायत, माली एआनत और इस्तेमाल पाकिस्तान की फौज और सरकार के जरिए किया जाता है। जर्मनी के एक अखबार के साथ इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने दहशतगर्दों को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्हें दहशतगर्दाना हमले करने की कीमत चुकानी होगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के जवाबी हमलों के बारे में वजीर खारजा ने कहा कि भारत का हमला नपातुला और जंग को तूल न देने वाला था। उन्होंने कहा कि भारत ने ये दिखा दिया कि भारत उनके फजाई दिफाई निजाम को नाकारा बना सकता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक डॉक्टर जयशंकर ने उजागर किया कि दोनों जानिब से फौजी कमांडरों के दरमियान बराह रास्त राब्ते के जरिए फायरिंग रोकने पर इत्तफाक किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अहम हवाई ठिकानों और फजाई दिफाई निजाम पर मौसर तौर पर हमला किया और उन्हें नाकारा बना दिया। भारत आलमी पैमाने पर पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस ज़िम्न में कसीर पार्टी के वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने का भारत का पैगाम फैला रहे हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद, जो फ्रांस के लिए कुल पार्टी वक्त की क़यादत कर रहे हैं, ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद है और दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है। पेरिस में भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत के दौरान जनाब प्रसाद ने कहा कि उनका ये दौरा भारत के दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ के बारे में बेदारी फैलाने के लिए दुनिया भर का दौरा करने वाले 7 वफूद की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है। We have come with great degree of pain and agony, but also there is a resolve that India will stand together in the fight against terrorism and tell the world that India is indeed united. 7 delegations have gone in different parts of the world. I am leading the delegation to Europe. बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट विजेंद्र पांडा ने, जो कुवैत के लिए कुल जमाती वक्त की क़यादत कर रहे हैं, कहा कि भारत पाकिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के मामले में मजीद खामोश नहीं रहेगा और सख्ती से जवाब देगा। Finally, India's change doctrine is as follows. The sad thing is Pakistan has been using its nuclear capacity to promote terrorism. Normally, when somebody gets nuclear capability, it becomes the reason for peace because both sides can do a lot of damage. But Pakistan has not agreed to peace. It has used it as a cover for promoting terrorism. खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अमेरिका के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे, जो आज से शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब मिस्री वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर हुकाम के साथ मुलाकात करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जबकि कौम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रही है, तो आकाशवाणी का खबरों का शोबा एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है जो हमारी मुसल्लह फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल लगन के तई एहतराम के लिए वक्फ है। आज हम परमवीर चक्र हासिल करने वाले मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 में चीन भारत जंग के दौरान अजीम कुर्बानी दी थी। एक रिपोर्ट।
راجستھان کے شہر جودھپور میں 1924 کو پیدا ہوئے میجر شیطان سنگھ 1949 میں کماؤں ریجیمنٹ میں شامل ہوئے تھے۔ چین بھارت کی 1962 کی جنگ کے دوران میجر شیطان سنگھ نے 5000 میٹر کی بلندی پر ریزانگلا میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ایک مقام پر قبضہ کرنے میں 13 کماؤں ریجیمنٹ کی سی کمپنی کی قیادت کی۔ جیسے ہی دشمن فوجیوں کا ایک سیلاب پہاڑی نالوں سے آگے بڑھا، بھارتی فوجیوں نے زبردست فائرنگ کی اور انہیں کافی جانی نقصان پہنچایا۔ منجمد کر دینے والی صورتحال اور دشمن فوجیوں کی بڑی تعداد کے باوجود کماؤں پلاٹون خاص طور سے 7، 8 اور 9 پلاٹونز نے غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور آمنے سامنے کی لڑائی میں لڑی اور آخری فوجی تک مورچے پر ڈٹی رہیں۔ کمپنی کے کمانڈر میجر شیطان نے ریزانگلا کی لڑائی میں مثالی قیادت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اپنی خود کی حفاظت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ایک پلاٹون چوکی سے دوسری چوکی تک دوڑتے رہے اور اپنے فوجیوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ جب انہیں 2 دیگر فوجیوں کے ذریعے نکالا جا رہا تھا تو چینی فوجیوں نے ان پر مشین گن سے شدید فائرنگ کی۔ میجر شیطان سنگھ نے ان کی زندگیوں کو لاحق خطرے کو محسوس کرتے ہوئے فوجیوں کو کہا کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ فوجیوں نے انہیں ایک چٹان کے پیچھے لٹا دیا جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ میجر شیطان سنگھ کو عظیم شجاعت اور قیادت کا مظاہرہ کرنے اور فرائض کے تئیں ان کی لگن کے لیے بعد از مرگ پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ دہائی میں بھارت کی شہد کی صنعت کی یکسر تبدیلی پر زور دیا۔ اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام کے حالیہ نشریے میں جناب مودی نے ملک میں شہد کی پیداوار میں 60% سے زیادہ کے قابل ذکر اضافے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مکھیوں کے عالمی دن اور ہنی مشن کے بارے میں مکھی پالن میں کامیابی کی داستان کے طور پر چھتیس گڑھ کے کوریا ضلع کی ایک مثال بھی پیش کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاعی صنعتی بنیاد کو مستحکم کرنے اور ڈیفنس پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ DPSU کی مسابقت کو بڑھانے کے تئیں پرعزم ہے۔ جناب سنگھ نے کل نئی دلی میں 8 DPSUs کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ مدھیہ پردیش حکومت نے حادثات کے دوران سڑک تحفظ اور بروقت مدد کو فروغ دینے کے لیے مرکز کے اقدامات کے تحت راہویر اسکیم کو منظوری دی ہے۔ اس اسکیم کے تحت کوئی بھی شخص جو سڑک حادثے میں زخمی ہوتے ہوئے شخص کو پرائمری ہیلتھ سینٹر لے جاتا ہے اسے ریاستی حکومت کی طرف سے 25,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ بھارت کے پیرا ایتھلیٹ مہیندر گرجر نے کل سوئٹزرلینڈ میں ناٹویل برڈ پیرا ایتھلیٹکس گراں پری میں مردوں کے F42 جیولن زمرے میں 61.17 میٹر نیزہ پھینک کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ ایک رپورٹ۔ 27 سالہ مہیندر گرجر نے 2022 میں برازیل کے روبرٹو فلوریانی ایڈنسن کے قائم کردہ 59.19 میٹر کے سابقہ ریکارڈ کو توڑ دیا۔ گرجر کا یہ اہم تھرو ان کی تیسری کوشش میں آیا۔ اس سے پہلے انہوں نے پہلی کوشش میں 56.11 میٹر اور دوسری کوشش میں 55.51 میٹر نیزہ پھینکا تھا۔ ایتھلیٹکس میں جنوبی کوریا کے گومی میں آج ایشیائی ایتھلیٹ چیمپئن شپ 2025 کا آغاز ہوا۔ اس اہم چیمپئن شپ میں 60 رکنی بھارتی دستہ شرکت کر رہا ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے نیتکا۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے گجرات کے شہر وڈودرا میں کیے روڈ شو سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ دہشت گردوں نے 140 کروڑ ہندوستانیوں کو للکارا تھا، ہم نے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مٹی میں ملا دیا۔ تقریباً سبھی اخبارات نے گجرات کے داہود میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 24,000 کروڑ روپے کی لاگت کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ آج کے تقریباً سبھی اخبارات نے راجیہ سبھا کی 8 نشستوں پر 19 جون کو ہونے والے انتخابات سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے گاندھی نگر میں 5,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز پیش کریں گی۔ انتخابی کمیشن نے تمل ناڈو اور آسام سے راجیہ سبھا کی 8 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ہونے والے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت کی حمایت والی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے شہروں سے کھلے عام کارروائیاں انجام دے رہی ہیں، اور مہندر گرجر نے سوئٹزرلینڈ میں نوٹول ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس گراں پری میں مردوں کے نیزہ پھینکنے میں ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔